Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Now I am starting today's lecture. Question number 8 of your exercise 7D. What interest it is to be paid? कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा? फॉर रुपीज 850 रुपीज 850 पे. बोरोड का मतलब उधार लिया. फॉर 6 मंथ्स के लिए एट 5/2% पर एनम 5/2% पर एनम पर. तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास रुपीज में वैल्यू गिवन है वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हमारे पास मंथ्स में गिवन है वैल्यू वो टाइम है, और जो 5/2% पर एनम 5/2% गिवन है परसेंटेज में वैल्यू गिवन है वो रेट की वैल्यू है. तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ये हमने फाइंड करना है, इसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया है. प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू रुपीज 850. ये वैल्यू गिवन है स्टेटमेंट में. रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 5/2%. स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में. 5 को डिनोमिनेटर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 10 आ गया है. 10 में न्यूमिनेटर वैल्यू 1 ऐड कर दिया. 10 + 1 11/2% पर एनम. ये हमारे पास रेट की वैल्यू आ गई है. अब स्टूडेंट्स टाइम हमारे पास गिवन है इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 6 मंथ्स. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टाइम को मंथ से ईयर्स में कन्वर्ट करना है. तो स्टूडेंट्स टोटल 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. तो स्टूडेंट्स हमने जब किसी भी नंबर को मंथ से ईयर्स में कन्वर्ट करना होता है उस नंबर को 12 से डिवाइड कर देते हैं. t इज इक्वल टू 6 को 12 से डिवाइड कर दिया, मंथ्स कन्वर्ट हो गया ईयर्स में. t इज इक्वल टू स्टूडेंट 6 को 6 से डिवाइड किया 1 आ गया, और 12 को 6 से डिवाइड किया 2 आ गया. 6 1s are 6 ओवर 6 2s are 12. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई है. t इज इक्वल टू 1/2 ईयर्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला राइट किया. i इज इक्वल टू इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100. नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर दिए हैं. 850 प्रिंसिपल वैल्यू थी, 11/2 रेट की वैल्यू, और टाइम 1/2. इसको डिवाइड कर देंगे 100 से. अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर वैल्यू के नीचे एक और डिनोमिनेटर वैल्यू है. तो स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू में गिवन है 2 और 2 ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया. तो स्टूडेंट्स 4 को नीचे हमारे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में 400 हो गया. और स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर वैल्यू में 850 को मल्टीप्लाई किया 11 से, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 9350. 850 मल्टीप्लाई बाय 11, ये स्टूडेंट्स 950 आ गया. 9350 इसको लास्ट में 400 से डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स रुपीज इंटरेस्ट की हमारे पास वैल्यू आ गया रुपीज 23.375. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंटरेस्ट फाइंड करना था इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वो गिवन थी स्टेटमेंट में रुपीज 850 के. रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ये हमारे पास रेट परसेंटेज में गिवन था 5/2%. स्टूडेंट्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 5 को डिनोमिनेटर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया. 10 में न्यूमिनेटर वैल्यू ऐड किया 10 + 1 11/2% पर एनम. नेक्स्ट स्टूडेंट्स टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 6 मंथ्स वो स्टेटमेंट में गिवन है. अब स्टूडेंट्स हमने टाइम को मंथ से ईयर्स में कन्वर्ट करना है. जब भी किसी नंबर को मंथ से ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो उस नंबर को 12 से डिवाइड कर देते हैं. टोटल 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. तो स्टूडेंट्स 6 को 12 से डिवाइड कर दिया 6/12 मंथ्स कन्वर्ट हो गया ईयर्स में. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 6 को 6 से डिवाइड किया 1 आ गया, 12 को 6 से डिवाइड किया 2 आ गया. तो स्टूडेंट्स टाइम की वैल्यू आ गया 6 1s are 6 6 2s are 12 1/2 ईयर्स. इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर दिए हैं. I इज इक्वल टू 850 प्रिंसिपल वैल्यू, 11/2 वैल्यू रेट किया, और 1/2 वैल्यू टाइम किया. इसको 100 से डिवाइड कर दिया. अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर वैल्यू के नीचे एक और डिनोमिनेटर वैल्यू है. I इज इक्वल टू 850 को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किया 11 से तो 9350 हो गया. तो स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू के नीचे एक और डिनोमिनेटर वैल्यू है 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को नीचे वाले 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 400 आ गया. लास्ट में स्टूडेंट्स 9350 को 400 से डिवाइड किया तो ये इसका आंसर आ गया I इज इक्वल टू रुपीज 23.375. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. कैलकुलेट द अमाउंट ऑन रुपीज 560. अब स्टूडेंट्स हमने इसमें कैलकुलेट करनी है अमाउंट रुपीज 560 पर फॉर 6 मंथ्स के लिए एट 3% पर एनम 3% पर एनम पर. तो स्टूडेंट्स अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रिंसिपल हमारे पास वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है.
प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की वैल्यूज हमारे पास दोनों गिवन हो, टू वैल्यूज गिवन हो, उनको आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास अमाउंट की वैल्यू आ जाती है। इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू रुपीज 560 ये गिवन है स्टेटमेंट में। रेट हमारे पास परसेंटेज में गिवन है, आर इज इक्वल टू 3% पर एनम। टाइम स्टूडेंट्स टी गिवन है 6 मंथ्स में। तो स्टूडेंट्स जब भी हमने टाइम को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मंथ से ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो जब भी हम किसी भी नंबर को मंथ से ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं, टोटल 1 ईयर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो उस नंबर को 12 से डिवाइड कर देंगे। t इज इक्वल टू 6 को डिवाइड कर दिया, 12 से मंथ्स कन्वर्ट हो गया ईयर्स में। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स 6 को 6 से डिवाइड किया है, 1 आ गया, t इज इक्वल टू 1 ओवर 12 को 6 से डिवाइड किया, 2 आ गया, 1/2 ईयर्स। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट फॉर्मूला राइट किया है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज पुट कर दिया नेक्स्ट में, i इज इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू 560 के इक्वल है, मल्टीप्लाई रेट गिवन है 3 के इक्वल, मल्टीप्लाई टाइम गिवन है 1/2, इसको 100 से डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर वैल्यू एज इट इज रही है 560 मल्टीप्लाई 3, डिनोमिनेटर वैल्यू के नीचे एक और डिनोमिनेटर वैल्यू है, 2 को 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 560 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 560 मल्टीप्लाई 3 1680 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू में 100 मल्टीप्लाई 200 हो जाएगी वैल्यू। लास्ट में स्टूडेंट्स इसको 200 से डिवाइड करेंगे तो ये 8.4 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अमाउंट टू पे, अमाउंट जो पे करेंगे वो 560, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, 560 प्लस 8.4 इनको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 568.4। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है जब भी हमारे पास अमाउंट गिवन ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, और जब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगे उनको हम ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू रुपीज 560, रेट गिवन है आर इज इक्वल टू 3% पर एनम, टाइम गिवन है टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 6 मंथ्स। जब भी स्टूडेंट्स हमने मंथ से ईयर्स में कन्वर्ट करना टाइम को, तो उस नंबर को 12 से डिवाइड कर देंगे। टोटल 1 ईयर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स 6 को 12 से डिवाइड कर दिया, मंथ्स कन्वर्ट हो गया ईयर्स में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में 6 को 6 से डिवाइड किया, 1 आ गया, और डिनोमिनेटर वैल्यू में 12 था, 12 को 6 से डिवाइड किया, 2 आ गया। टाइम की वैल्यू आ गया हमारे पास 1/2 ईयर्स। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर दी हैं, i इज इक्वल टू 560 प्रिंसिपल की वैल्यू, रेट की वैल्यू 3 के इक्वल, और टाइम हमारे पास गिवन है 1/2। वैल्यूज पुट कर दी हैं, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 100। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर वैल्यू के नीचे एक और डिनोमिनेटर वैल्यू है, i इज इक्वल टू न्यूमिनेटर वैल्यू 560 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज राइट कर दिया 100 के साथ, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर वैल्यू के नीचे एक और डिनोमिनेटर वैल्यू थी। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स 560 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका आंसर आ गया 1680। 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 200 आ गया। लास्ट टाइम में 1680 को 200 से डिवाइड किया है, तो इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई रुपीज 8.4। थर्स अमाउंट टू पे, तो जो अमाउंट हम पे होगी, तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को आपस में ऐड कर देते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू है 560 और इंटरेस्ट की वैल्यू 8.4 की इक्वल है। इन दोनों को आपस में स्टूडेंट्स ऐड कर दिया है, तो ये हमारे पास अमाउंट पे, जितनी अमाउंट पे होगी वो हमारे पास आ जाएगी, उसका आंसर आ गया रुपीज 568.4। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 8 and question number 9 of exercise 7D have been completed. If you have any problem in these questions of exercise 7D, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.